वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। वहां माधव नाम का एक गरीब भक्त रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में श्री कृष्ण के लिए असीम प्रेम था। वह हर सुबह उठकर स्नान करता, मंदिर जाता और पूरे मन से भगवान कृष्ण का नाम जपता। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। माधव, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा? एक व्यक्ति ने पूछा। माधव मुस्कुराकर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए तो कृष्ण का नाम ही सबसे बड़ा धन है। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने भक्त की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक बूढ़े साधु का रूप धारण किया और माधव के घर पहुंचे। उस समय माधव के घर में खाने के लिए केवल 2 रोटियां थीं। वे रोटियां उसने पूरे दिन की मेहनत के बाद जुटाई थीं। साधु बने श्री कृष्ण ने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? माधव ने बिना एक पल सोचे अपनी दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु ने पूछा, और तुम क्या खाओगे? माधव हंसकर बोला, मेरे कृष्ण मेरी चिंता करेंगे। साधु वहां से चले गए। अगले दिन भी श्री कृष्ण साधु के रूप में आए। इस बार माधव के पास थोड़ा सा भोजन था। उसने वह भी साधु को दे दिया। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। हर बार माधव अपनी जरूरतों से पहले साधु की सेवा करता। फिर एक दिन और बड़ी परीक्षा आई। भयंकर वर्षा हुई। माधव की छोटी सी झोपड़ी गिर गई। उसके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। गांव वाले बोले, देखा, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें क्या दिया। अगर कृष्ण तुम्हारी सुनते तो तुम्हारी यह हालत न होती। लेकिन माधव ने शांत स्वर में कहा, मेरे प्रभु जो करते हैं मेरे भले के लिए करते हैं। मैं उन पर पूरा विश्वास करता हूं। उस रात वह एक पेड़ के नीचे बैठकर कृष्ण का नाम जपता रहा। तभी वही बूढ़ा साधु वहां आया और बोला, तुम्हारे पास घर नहीं, भोजन नहीं, फिर भी तुम भगवान को दोष नहीं देते। माधव ने उत्तर दिया, जिसने मुझे जीवन दिया वह मेरा कभी बुरा नहीं कर सकता। ये सुनकर साधु मुस्कुराए। अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। बूढ़े साधु का रूप बदलने लगा। उनके सिर पर मोर पंख चमकने लगा। हाथ में बांसुरी प्रकट हुई और सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। श्री कृष्ण बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रखा। न गरीबी तुम्हारी भक्ति को डिगा सकी, न कठिनाइयां। फिर श्री कृष्ण ने अपना वरदहस्त माधव के सिर पर रखा। क्षण भर में उसकी टूटी हुई झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गईं। लेकिन माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे केवल आपके चरणों में भक्ति चाहिए। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, जो भक्त बिना किसी स्वार्थ के मेरा प्रेम करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। इसके बाद माधव का जीवन सुख और शांति से भर गया। गांव वालों ने भी समझ लिया कि सच्ची भक्ति का फल धन नहीं, बल्कि भगवान का प्रेम और कृपा है।